हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा हरिचरण चिंतन काफ़ी दिनों बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी दिनों के बाद किशोरी की कृपा से होने जा रही है, जिसमें भागवत गीता की क्लास मिस हुई थी। हम सेकंड अध्याय कर रहे थे, तो उसमें आज हम 14 श्लोका करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें अपने गुरु और माता पिता को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जन के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज की कक्षा में हम भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड अध्याय से 14 श्लोका करते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि सुख दुख और दिन रात, ऋतुएं, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु, सब जो भी है कुछ भी स्टिल नहीं है जीवन में, इस संसार में। इसी तरह जैसे ज़िंदगी है तो मरना है, बचपन है तो बुढ़ापा है, ऐसे ही जीवन है। इसके चलते चलते हमें बिना किसी अपने आप को अविचल मतलब विचल हुए बिना इस जीवन में हर चीज़ को सहन करना है। गर्मी ऋतु तो सहन, सर्दी ऋतु तो सहन, सहनशीलता के साथ। तो हम इस जो अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता में जो बताया उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं किशोरी जी के कृपा से। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास्तां सतीक्षस्व भारतः। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, जिससे हमें इसके वर्ड ही बता रहे हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मतलब मात्रा स्पर्श इंद्रियों के विषय में। तू कौन्तेय कौन है? अर्जुन जी की माँ का नाम कुंती माँ, तो वो कुंती के पुत्र हुए, तो उनको क्या पुकारते हैं? पूरी भागवत गीता सुनाते हुए महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे नेम दिए हैं। गुड़ाकेश अर्जुन, कौन्तेय पुत्र, पार्थ, बहुत सारे नाम से उनको पुकारा है। शीतो उष्ण सुख दुखदा, जैसे शीत से ही पता चल रहा है ना, जाड़ा सर्दी, उष्ण ग्रीष्म गर्मी हो गई, सुख सुख दुखदा दुख। ये श्लोक हमें अपने आप में ही सब एक्सप्लेन कर रहा है। आगमा पाइनो नित्य मतलब आना जाना संसार में है ना, लगा है। अनित्य क्षणिक, जीवन सिर्फ क्षणिक है, सिर्फ क्षण भर का है। हम कितने बड़े बड़े प्लान्स करते हैं, लेकिन नहीं, जिंदगी क्या है? एक क्षण, एक चुटकी, अभी है, अभी मृत्यु तो खत्म। ततिक्षस्व, ततिक्षस्व क्या है? जो सहन करने का प्रयत्न करना। भारत कौन? हे भारतवंशी, भगवान पुकार रहे हैं ना। ततिक्षस्व यानी इसको सहन करने का प्रयत्न करो। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख क्षणिक है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब
जैसे सर्दी गर्मी की ऋतुओं का आना जाना है, और जैसे काल कर्म के साथ ना दुख आते हैं, सुख आते हैं, सर्दी आती, गर्मी आती है, दिन रात सब आते जाते हैं, ऐसे जीवन है। तो इसमें हमें अपनी इंद्रियों के बोध से जो भी उत्पन्न हुआ है हमें उसको सहन करना चाहिए। सहन करते हुए जीवन का निर्वाह करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसको हम सहन करें। जैसे जनवरी जनवरी में कोई भी सुबह उठ के स्नान करना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड पड़ती है। अगर हम अपने आध्यात्मिक नियमों को देखें, खैर हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मंगला आरती होती है, तो मंगला आरती में हमें सुबह 3 बजे, 3:30 बजे या 4:10 पे प्रभुपाद समाधि पे प्रभुपाद को जगाया जाता है। मंगला आरती 4:10 पे प्रभुपाद समाधि पे आरती शुरू हो जाती है। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जो भी हो वो होगा ही। तो उसमें भक्त लोग क्या है, जनवरी भी हो, जो भी हो, बहुत बारिश हो, बर्फ़ पड़ रही हो, वो लोग मंगला में जाते हैं, सुबह उठ के स्नान करते हैं। जनवरी में बहुत ठंडी हो लेकिन उन नियमों का पालन करते हैं, उसमें थोड़ा सा भी झिझकते नहीं हैं। और जैसे एक माता जिसके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत 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 गहन गर्मी है और जून का महीना है, लेकिन उसको आग के पास जाना है, अपने बच्चों के लिए, अपने डिटीज़ के लिए कुकिंग करना है। उनको तो कोई दुख नहीं होता, उनको कुछ ऐसा नहीं है, उनको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इसी तरह कि जो क्षत्रिय हैं, भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को समझा रहे हैं ये श्लोक के माध्यम से। इसी तरह क्षत्रिय का धर्म क्या है कि वो उसको कोई मित्र नहीं देखना, परिजन नहीं देखना, जो भी स्थिति आ रही है उसको धर्म के साथ युद्ध करना है, धर्म को, लेकिन धर्म के अनुसार युद्ध करना है, उसका विधि विधान से पालन करना है। क्योंकि ज्ञान भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। भगवान ये बोले कि हमने एक पीछे श्लोक में भी चर्चा की थी ना कि धर्म के अनुसार जो कार्य करना है, और ज्ञान और भक्ति के साथ ही माया जो हमें घेर के रखी है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, इनका एक संबंध है। इस पे हमने चर्चा की थी ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति माँ के 2 पुत्र कौन है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तब भी संपूर्ण होगी कि उनके साथ ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। और अर्जुन को 2 नामों से भगवान पुकारते हैं ना, वे बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कौन्त्य, कौन्त्य कहकर पुकारा क्योंकि उनका माँ, मतलब माँ की ओर से जो संबंध है, और उनके पिता से जो संबंध है उसके करके उनको वो भारत कह रहे हैं। भगवान उनको भारत कह के पुकार रहे हैं कि हे भारत, बोला है ना कि तुम, विरासत है उनके पास, विरासत है। महाभारत का जो युद्ध हुआ, जो हमारे पांडव कौरव, देखो ना कितना बड़ा हमें भागवत गीता मिली, तो सब कुछ वो उनको बताते हैं कि तुम विरासत हो, तुम्हें विरासत मतलब पीछे से प्राप्त है, ये क्षत्रिय कुल तुम्हारा पितृ कुल है जिससे तुम्हें ये प्राप्त है। हे अर्जुन, तुम युद्ध छोड़ के नहीं जा सकते हो। जैसे सुख दुख और शीत और ग्रीष्म ऋतु आती है, इसी तरह तुम्हें इसमें विचलित हुए बिना ये युद्ध को करना है कि कौन मेरे गुरु हैं, कौन मेरे कैसे हैं, उनको सबको नहीं, ध्यान में नहीं लाना है। शीत कभी सुख रूप में होती है, जैसे सर्दी आती है ना, तो जैसे इसमें ही हमें बता दिया ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। मात्रा अर्थात जैसे विषयों, जैसे कोई भी शब्द को विषयों से नहीं जान सकते, ऐसे इंद्रियों के स्पर्श विषयों के साथ उनके संयोग के बिना, जैसे हमें इंद्रियां हैं हमारी, उनको संयोग क्या है कि अभी सर्दी है, इंद्रियों के थ्रू हमारा बॉडी फील करेगा कि ये सर्दी है, फील करेगा ना कि अभी सर्दी। ऐसे कैसे हम बोल देंगे, हम ऐसे गर्मी में तो नहीं बोल पाएंगे ना कि ये सर्दी है।
सर्दी ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे ना, इंद्रियों के थ्रू ही हम जान पाएंगे, उनके संयोग से, कि शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं, ये सुख दुख ही देते हैं। जिनका स्पर्श किया जाता है, स्पर्श, मात्रा स्पर्श, यानी श्रोत्रादि मतलब इंद्रियां, और शब्द आदि विषय, शीत, मतलब ये सब मिल के जब हमें पता चला कि अभी शीत ऋतु है, अभी ग्रीष्म है। क्योंकि कोई भी चीज़ स्टिल वैसे नहीं, अब शीत ऋतु आई है तो ये हमें पूरा सुख तो नहीं देगी। अब जो गर्म इलाके में रहते हैं तो हम लोग सोचें कि नहीं हमेशा ठंडी रहे ठंडी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें 1 मंथ 2 मंथ जो भी है, एक टाइम ऑफ द पीरियड उसमें हमें मिलेगा, देन वो गोन। इसी तरह, इसी तरह जीवन है, आया और गया, अभी है अभी नहीं है। तभी बोला ना, एक क्षण का है, एक क्षण का। इसलिए हमें उत्पत्ति विनाशशील जो भी है, किसी भी चीज़ में ऐसे मतलब विचलित नहीं होना है, उसको हर्ष के साथ मतलब एक्सेप्ट करना। हाँ हाँ सर्दी है, क्यों नहीं इसमें स्नान करेंगे, हमें तो मंगला आरती जाना है। ऐसा नहीं कि हम बिस्तर में छुप के बैठ जाएं कि मंगला आरती नहीं जाना है, अभी तो जनवरी है, प्रभु पाक क्षमा कर दीजिए राधा श्याम सुंदर, मैं बाद में आके आपके दर्शन करूँगी, अभी मुझे मंगला आरती नहीं आना है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करना है। इंद्रियों के ऊपर हमें खुद से कंट्रोल करना है कि नहीं हमें जाना है और जाना है। भगवान भी तो यही बोल रहे हैं ना कि अनित्य है भार तुम्हें से, मतलब भगवान उनको बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें विरासत में मिला है, पितृकुल से विरासत से मिला है ये क्षत्रिय धर्म निभाना, तुम्हारे पिता ने निभाया है, तो तुम्हें इसका उत्तरदायित्व निभाना ही पड़ेगा, तो तुम्हें इससे विमुख नहीं होना है। ये सब चीज़ें क्या हैं, सुख दुख देने वाली हैं। जैसे जैसे सर्दी ऋतु आती है, गर्मी ऋतु, ऐसे करके हर चीज़ जीवन में स्टिल नहीं रहेगी। हम अगर बोलें कि ये जीवन है तो हमारी मृत्यु नहीं आएगी, इसको हमें ऑपोजिट लेके चलना है। सुख दुख, दिन रात, है ना, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी है, उसके बीच में वर्षा ऋतु है, और वसंत आता है। देखो वसंत में फूल खिलते हैं, पतझड़ आता है। हर एक चीज़ एक दूसरे को पूर्ण करती है। ये नहीं है कि अब गर्मी आई है तो सर्दी है तो ये अपूर्ण हो गया, ये क्यों नहीं, वो पूर्ण करता है। क्योंकि एक चीज़ स्टिल नहीं रहेगी, जीवन भी ऐसे है। अभी एक पल के लिए हमें सुख मिलेगा, अगले पल के लिए दुख मिल जाएगा। अब भी हम खुश हो रहे हैं, ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसे इंसान आके हमें हर्ट कर जाएगा। क्या हो गया उस टाइम, अभी फिर हम सोचते हैं ना, अरे अभी तो मैं खुश थी, अभी अभी ऐसा क्या हो गया, अभी मैं अपसेट हूँ। ऐसे कभी किसी की बातें हर्ट कर जाती हैं। मोस्टली हर्ट तकलीफ़ हमें वहाँ से मिलती है जहाँ हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहाँ हम जुड़े होते हैं वहाँ से। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अटैचमेंट थी अपने भीष्म पितामह से, अपने पितामह से, अपने गुरुओं से, गुरु पुत्र द्रोणाचार्य से उन्होंने गुरु शिक्षा ली है, वही वाहन चला रहे हैं, वही जो शस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके गुरु के दिए हुए हैं। वो एक एक चीज़ को सोच के जैसे ही धनुष्वान उठाते हैं उसी टाइम फिर उनको दिखता है कि मेरे गुरु हैं सामने, मेरे गुरु के पुत्र हैं, तो वो उसी टाइम फिर से रथ पे ऐसे निढाल होके साइड में बैठ जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हम लोगों का जीवन भी सेम ऐसे है, हम लोग भी वहाँ पे अटैच्ड हैं, बहुत अटैच्ड हैं। जैसे हमसे कोई प्रेम से बात करता है, एक दिन 2 दिन हम भी अपना प्रेम फिर जाहिर करते हैं, फिर संबंध बनते हैं। बाद में जब वहाँ से तकलीफ़ मिलती है, पता वो एक सोचा होता है कि हमें यहाँ से तकलीफ़ नहीं मिलेगी, लेकिन हमें तकलीफ़ वहीं से मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें बता रहे हैं कि मैं हूँ। क्योंकि उस टाइम हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए ये हमें भगवान आसक्ति नहीं होने देते, आसक्ति नहीं होने देते। जैसे अर्जुन को अपनी फैमिली से आसक्ति, लेकिन कृष्ण उनके जीवन में, हमारे जीवन में भी कृष्ण है, बहुत जगह पे कृष्ण रक्षा करते हैं, बहुत जगह पे राधा रानी रक्षा करते हैं। हमें आसक्ति, कई लोगों को आप देखेंगे
प्रॉपर्टी में, पैसे में बहुत आसक्ति है, बहुत आसक्ति है। क्यों? क्यों? इसको कभी जानने की कोशिश की किसी ने कि क्यों? क्यों? जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, वो अपने भजन में खुश हैं, हम क्यों नहीं? हम अपने बैंक के पासबुक देखते हैं, आज 1 करोड़, आज इतने लाख, फिर भी चैन नहीं है, क्योंकि उनको भगवान ने उसी में रखा है। भगवान बोलते हैं ना कि तुम मेरी तरफ आओ तो मैं 10 कदम आऊँगा। और भगवान साथ साथ ये भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐश्वर्य ऐश्वर्य और लक्ष्मी इन सब से प्रेम है तो मैं तुम्हें वो 3-4 गुना क्या 10 गुना दूंगा, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा, मैं नहीं मिलूँगा। इसलिए हमें हमारे साथ वो सब कुछ नहीं जाएगा। आपका बैंक बैलेंस 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, अरब भी हो, लेकिन आप ये सोचो कि आप लेके जाओगे? नहीं लेके जा सकते। बस इस सत्य को मानना है, जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, सब क्या है, क्षणिक क्षणिक क्षणिक, एक क्षण के लिए। और सेम ऐसे ही जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु हर अगले पल में खड़ी है, इसको स्वीकार करना है। मुझे लोग पता कौन बोलते थे मुझे एक बार, मतलब जहाँ से मैं संबंध रखती हूँ, मेरे ही किसी मतलब जिस जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ मेरी गांव ही बोल सकती हूँ, वहाँ पे किसी ने बोला कि आप हमेशा मृत्यु मृत्यु क्यों बोलते हो, आप ना नेगेटिव हो, आप ना नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो। तो भजन नेगेटिव नहीं करता है। तो फिर मैं उनको बोल तो नहीं पाई, पर शायद मैं इस माध्यम से उनको आंसर कर सकूं। मृत्यु जीवन का सच है और इसको स्वीकार करके ही जीना चाहिए, इसको स्वीकार करके ही जीना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, आज मैं आज झोंपड़ी में हूँ तो मेरे को ये आशा रखनी नहीं, क्या पता उस झोंपड़ी में मेरे साथ मेरे भगवान आके बैठते हो। इसलिए मैं हर पल खुश हूँ और इसलिए मरने का भी मुझे पता है कि धाम में जाना है। मैं अपने गुरु महाराज का पता है कि वो मुझे गोलोक धाम लेके जाएंगे। मुझे पता है कि यमराज नहीं आएंगे, यमराज तो खुद बोलते हैं, उन्होंने धर्म धर्म के ही थे ना अपने युधिष्ठिर जी महाराज, धर्म के नाम से जाने जाते थे कि वो कभी अपराध नहीं कर सकते। उनसे क्या अपराध हुआ था? सिर्फ एक अपराध, झूठ। इसलिए बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। उसके लिए भी उनको नर्क जाना पड़ा था, यमराज के वहाँ गए। लेकिन इसका फिर से एक साइड पार्ट देखिए, मात्रा स्पर्शस्तु कौनते शीतो उष्ण सुख दुखदा, है ना? कैसा, मतलब हर चीज़ का सेकंड पार्ट देखिए। आगमा पाइनो नित्या, आना जाना, इसका हमें हर चीज़ को ऑपोजिट देखना है। अब देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर गए यमराज जी के पास, उनको एक झूठ के लिए जाना पड़ा, वो गए वहाँ नर्क में। लेकिन उनके विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त होने का उसका ऑपोजिट साइड भी मिला। क्या मिला? उनके जैसे ही वहाँ पहुँचे, नर्क में जिन जिन लोगों को जितनी यातनाएं मिल रही थी, उनके सबके दर्द कम हो गए। उनको सबको दर्द, जो जो उस क्या बोलते हैं ना, वो गर्म तेल में जलाए जा रहे थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं, उनको दर्द ही नहीं हो रहा है। जो जो यातनाएं दे रही थी, पता है, सब फ्री, मतलब ऐसे फील हो गया, हाँ शांति मिल रही है, पता है। फिर उनको किसी चीज़ का फील नहीं हुआ। और वो जो एक क्षण, ततिक्षस्व भारतः, मतलब एक क्षण जो उनको बिताना था ना, यमराज जी ने विष्णु भगवान को बोला कि हे प्रभु, मुझे आपके भक्त ही नहीं चाहिए। इसलिए विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त होने से मैं नहीं बोलूँगी, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम नर्क नहीं जाएंगे, क्योंकि यमराज ही नहीं चाहते। यमराज ने खुद आके भगवान को बोला कि ऊपर से यमराज जी तो हमारे यमुना मैया के भाई हैं, और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए विष्णु भक्त, क्योंकि वो आ गए तो मेरा तो सब खाली हो जाएगा, ये नर्क वर्क सब।
वहाँ किसी को कुछ हुआ ही नहीं। और वो जो सेकंड क्षण रहे ना, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, एक तो सबको दर्द नहीं मिला, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नर्क ही खाली हो गया। अब बताइए विष्णु भक्त की कितनी शक्ति है, कृष्ण भक्त की कितनी शक्ति है। लेकिन कृष्ण भक्त होने के नाते, विष्णु भक्त होने के नाते हमें धर्म से चलना है। ओनली धर्म धर्म धर्म, धर्म के अनुसार कार्य करना है। जैसे सुख दुख, ग्रीष्म शीत और सर्दी गर्मी, सुख दुख आना जाना लगा है, क्षणिक है सब। ऐसे ही अगर कोई हम पे बुरा व्यवहार कर रहा है, हमें कुछ भी एहसास करा रहा है, तो उसको ऐसे समझना ये तो क्षणिक है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हमें ऐसे उसको गायब कर देना है। कैसे करना है? जैसे अभी गर्मी आई थी, अभी सर्दी आ गई, अभी सुख है तो अभी थोड़ी बाद दुख भी आएगा, लेकिन उस सुख में हमें भगवान को याद रखना है, कभी नहीं भूलना। तो जो दुख आने वाला होगा ना, वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आएगा तो, लेकिन कट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, वो कट जाएगा। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण भक्त होने पे प्राउड करना चाहिए। लोग बोलते हैं घमंडी घमंडी घमंडी, नहीं, ये जो घमंड है ये तो कुछ और तरह का है, इसको कोई नॉर्मल इंसान फील ही नहीं कर सकता, फील ही नहीं कर सकता। हमारा माथा है, इस पे कृष्ण विष्णु तिलक कीजिए, इसको सजाइए विष्णु तिलक करके, और प्राउड से बोलिए। जैसे आप देखिए मुस्लिम हैं, वो अपने धर्म को कितना अच्छे से मानते हैं, कहीं भी होंगे अपना नमाज अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम हिंदू होने के नाते क्यों नहीं करें? अपने माथे को, जो भी संप्रदाय में आप हैं, अपने माथे को, हमारा गौड़ीय वैष्णव में हम जो तिलक करते हैं, तो हम भगवान के दोनों चरणों में नीचे तुलसी दल अर्पण करते हैं। वो कोई शो ऑफ नहीं है, वो कोई दिखावा नहीं है। हर चीज़ के पीछे छुपा हुआ कुछ ना कुछ राज है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, हमें सिर्फ इस सोच में रहना है कि ये सब क्या है, क्षणिक, और इसको हमें सहन करने का प्रयत्न करना है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया और अर्जुन ने उस युद्ध में जीत प्राप्त की, ऐसे हमें भी इस कलयुग में इन सब ये जो माया के प्रहार हो रहे हैं, इसको से जीतना है। और ये जो लोग आके हमें टॉर्चर करते हैं, कुछ करते हैं, वो भी माया के द्वारा हमारी परीक्षा है, उस पर भी हमें सहन करना है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होके सहन करना है। और अंत में ये तो पता है कि हमने गुरु महाराज के चरण पकड़े हैं, गुरुदेव हमें गोलोक धाम लेके जाएंगे। यमराज जी ने तो खुद ही बोल दिया, मेरे को नहीं चाहिए कृष्ण भक्त, मेरे को नहीं चाहिए विष्णु भक्त। और हमारे गले में कंठी माला है, इससे हमें पता चल रहा है कि, पता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद पता क्या बोलते थे, आप लोग शायद सुन के आप लोगों को कैसा लगेगा। हमारे शिला प्रभुपाद बोलते थे, ये गले में जो कंठी है ना, इसका मतलब है कि हम अपने गुरु के कुत्ते हैं। ये हमने एक पट्टा धारण किया हुआ है, तो इसमें प्राउड है ना। दूसरों को भी देख के पता चलता है कि हमारे गले में तुलसी माला है, इसका मतलब हम विष्णु भक्त हैं, हमारे पास तुलसी महारानी है, हम तुलसी महारानी के हैं। तो यमराज जी आएंगे नहीं। शायद जो मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत मृत्यु की बात करती हो, उनको ये जवाब मिला होगा। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कक्षा में यही विराम करते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आप सब वैष्णव वृंद के चरणों में राधा रानी देवीदासी का प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किशोरी जी के आशीर्वाद से हम सब मिलके अपनी भक्ति को आगे लेके जाएं, क्योंकि भक्ति ही साथ जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस नहीं आएगा, पासबुक वहाँ भेजेंगे तो जल जाएगी। इसलिए भक्ति को अपना साथी बनाइए और एक श्लोक रोज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। जय जय श्री राधे।